वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस आई 31 अगस्त। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो जी गैस बंद तो ज़रूर है, लेकिन स्टॉक के बारे में गैस जो चर्चा है वो कंटिन्यू ज़रूर रहेगा। तो जी गैस आज का दिन बहुत ही पावन है, बहुत ही शुभ है, बिकॉज आज है गणेश पूजा। तो जी गैस आप सबको गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा गणेश आप सब पे जो आशीर्वाद है कायम रखे, यही गैस हम लोग मनोकामना करते हैं। तो इसी बीच में गैस मार्केट में आपको पता है कि अगस्त का महीना बहुत ही सुखदायक रहा है, बिकॉज अगस्त के महीने में गैस एफआईएस ने अच्छी खासी परचेसिंग ज़रूर करी है, जिसकी वजह से गैस मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी का माहौल है। बट येस, हमें गैस इग्नोर नहीं करना है उन सब स्टॉक्स को जो अभी के टाइम में गैस लाइफ टाइम हाई अचीव कर रहे हैं। बिकॉज मार्केट में गैस हमने ये ट्रेंड देखा है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाए या फिर ना जाए, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं जिनके अंदर अर्निंग का दम होते हैं, वो निफ्टी गैस ऑल टाइम हाई हिट करने से पहले अपना लाइफ टाइम हाई लगा लेते हैं। तो इसी बीच में गैस खुले आम लूट हमें देखने को मिल रही है एक स्टॉक में, जहाँ पे गैस पब्लिक की जो होल्डिंग है कम हुई और उसके बाद स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया। तो ये बहुत बड़ा सीख है गैस। और इधर पे मुझे लगता है कि हार्दिक गिरावट में आपको ज़रूर इन सब स्टॉक्स में अपनी परचेसिंग को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो फटाफट गैस अपनी एनालिसिस शुरू करूँगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक स्टॉक पे फोकस करने की मैं आपको हमेशा सलाह देता हूँ और बोलता भी हूँ कि उसको आप हल्के में ना ले। बिकॉज मुझे याद है दोस्तों, आज से 3-4 क्वार्टर पहले इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे खासे हमें देखने को मिलते थे, बट स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ज़्यादा दिन दोस्तों नहीं है, बट अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले ही बहुत ऐसे पब्लिक ने कैसे अपने स्टेक को बढ़ाया था कंटिन्यूसली बेसिस पे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में स्टॉक कॉन्सोलेशन फेज में आता है, डाउन ट्रेंड में आता है, तो पब्लिक वहाँ से कैसे निवेश अपना निकाल लेते हैं। तो जी एग्जैक्टली हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कैसे पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखें लास्ट एक क्वार्टर से कम हुई है, और इधर पे कैसे अगर आप देखें डीएस की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो एक्जैक्टली कैसे स्टॉक में ऑल टाइम हाई हिट का जो फॉर्मूला है वो कामयाब होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस पब्लिक अगर हमेशा स्टॉक को पकड़े हुए रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस अच्छे स्टॉक्स अच्छे ही परफॉर्म करेंगे। बहुत ऐसे पब्लिक होते हैं जो परफॉर्मेंस से बहुत डील करते हैं। अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है प्राइस वाइज, बिजनेस वाइज तो सही कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो बेच देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि प्राइस ही फंडामेंटल होते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं, बिकॉज मार्केट में कभी कभी उठापटक का माहौल देखने को मिलता है। तो अगर आप ध्यान से गैस इधर पे होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स की एंट्री इधर पे नील हमें दिखाई पड़ती है। बट ये इस स्टॉक के जो करता धरता है वो एफआईएस और डीआईसी हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे कैसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इक्विटी मार्केट में निफ्टी 50 में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग एकदम शून्य है। अब देख सकते हैं कि जैसे पब्लिक की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से कम होते हुए देखने को मिली, वैसे ही वैसे गैस स्टॉक ने फ्रेश हाई लगा दिया। कल की बात की जाए निफ्टी में गैस चौंकाने वाली तेज़ी हमें देखने को मिली और स्टॉक ने गैस ऑल टाइम हाई जो है उसको हिट कर दिया। तो ये गैस 900 का लेवल ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। अगर ये इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में गैस मुझे कोई डाउट नहीं होगा कि स्टॉक की जो जर्नी है 1000, 1100, 1200 के आसपास भी हो सकती है, बिकॉज हमने अपने प्लेटफॉर्म पे गैस इस स्टॉक को बहुत बार कवर ज़रूर किया था। कल की बात की जाए तो जी गैस मार्केट में काफ़ी उठापटक का सामना हमें देखने को मिला। तो जी गैस मेरा ऐसा मानना था कि कंपनी अपने जो फ्रेश हाई है उसको 2 क्वार्टर पहले ही बीट कर देती, बट मार्केट में गैस रशिया यूक्रेन की वजह से काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिले। स्टॉक्स टू बाय नाउ में स्टॉक फटाफट में गैस मैंने बहुत बार आपको बताया था कि बिलो 700 ऐसी कंपनी को बिल्कुल भी ना छोड़े, बिकॉज ये सब कंपनी गैस लॉन्ग टर्म में आपके पैसे मल्टीफोल टाइम्स तो नहीं करेगी, लेकिन ये जो इक्विटी का बेनिफिट होता है 20%, 25%, 22% के आसपास ये सब परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हल्के में ऐसे स्टॉक को ना ले, बिकॉज बैंक निफ्टी में गैस स्टॉक का काफ़ी वेटेज हमें देखने को मिलता है। तो बहुत लोग इस प्राइस देख के आराम समझ जाएंगे, बिकॉज बहुत लोग जो मुझसे कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि मेरे रेगुलर बेसिस पे कौन कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करने की सलाह देता हूँ। बिकॉज 5 साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जिनके इक्विटी मार्केट से अगर पैसे डबल होते हैं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात होती है। बट यस, यहाँ पर गैस पैसे 3 गुने होते हुए देखने को जरूर मिले हैं। कंपनी की बात की जाए मैं चार्ट पर जरूर आऊँगा, तो ऑफकोर्स अगर आप देखें लाइफ टाइम हाई दोस्तों, मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि जिस रफ्तार से स्टॉक में गिरावट हुई थी इतनी बाउंस बैक करने की क्षमता हो सकती है। बट मैंने क्या बताया इसकी प्राइस फंडामेंटल और जो ट्रेडिंग होती है, चार्ट्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लस माइनस होता है। बट यस, मेरी भी गैस उम्मीद से इस कंपनी ने 2 साल में ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है। 2 साल की बात की जाए, 2.5 साल की बात की जाए, इसमें गैस 3x पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे। मैंने गैस उम्मीद भी नहीं किया था कितनी जल्दी इस कंपनी में इतने पैसे बन सकते हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें ICICI बैंक लिमिटेड। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, चैनल को बस 2 साल ही हमें देखने को मिलता है। बट ये इसी बीच में गैस मेरे प्लेलिस्ट में से बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। यहाँ पे गैस मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था मैंने आपको कंटिन्यूसली बेसिस पे सबसे ज़्यादा ICICI बैंक पे फोकस करने की सलाह दी थी। बताया भी था कि बेस्ट अंडर्ड वैल्यू जो बैंक है ये इंडिया में हमें दिखाई पड़ता है। उसमें गैस व्यूज़ काफ़ी कम थे, बिकॉज चैनल जस्ट मैंने शुरुआत ही की थी, लेकिन मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे ICICI बैंक की ताकत आपको समझाने की कोशिश की और बताया कि कैसे गैस ये अपने जो प्रेजेंस हैं रिटेल बैंकिंग पर शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस HDFC बैंक
जो कि देश की नंबर 1 बैंक हैं, ये भी काफ़ी परेशान हो चुकी हैं। नहीं गाइस कि अभी के टाइम एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप बेच देंगे। नहीं दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी सीख है। मैंने क्या बताया, मार्केट में गाइस जिस रफ्तार से आईसीआईसीआई बैंक ने परफॉर्म करके दिखाया, और पिछले 3-4 क्वार्टर 5 क्वार्टर से गाइस हमने जो ऑब्जर्वेशन करी, इनके एनपीए कम है, इनके रिटेल जो लोन है काफ़ी बढ़ रहे हैं, और कंपनी की बात की जाए माइक्रो फाइनेंस में काफ़ी डाइव मारते हुए दिखाई पड़ी है। जो इंटरफेरेंस गाइस इनका हमें देखने को मिलता है, मैं भी इनका कस्टमर हूँ, तो मुझे समझ में आता है गाइस कि जिस रफ्तार से एक्सिस बैंक अभी के टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत ही उम्दा है। तो जल्दी में गाइस प्रॉफिट बुक करने की गलती ना करें, बिकॉज सेम गाइस बहुत लोगों ने 700, 800, 900 के भाव पे इन्फोसिस को बेचा था, और इन्फोसिस ने गाइस 2 सालों में 1.5 सालों में 2000 का मार्क छुआ था। तो कंपनी की बात की जाए 6 लाख करोड़ के आसपास की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऑफकोर्स गाइस ऑल टाइम हाई पे ज़रूर है। स्टॉक को चेस करना लाइफ की बिगेस्ट भूल हो सकती है, लेकिन मैंने क्या बताया, मार्केट में गैस प्रॉफिट बुकिंग होती है, स्टॉक में करेक्शन आता है, बिल्कुल भी घबराए ना, बिकॉज स्टॉक मार्केट में गैस इतने पैसे बनाने के बावजूद भी आईसीआईसीआई बैंक का जो प्राइस टू अर्निंग है, ये काफ़ी रीजनेबल दिखाई पड़ता है। 22 के आसपास पी है। रही बात आरओसी की, ये बहुत ही कम दिखाई पड़ेगा। रीज़न साफ है, बिकॉज इनको गैस काफ़ी लोन लेना पड़ता है, बैंक के एनबीएफसी ऊपर गैस हमेशा एक लोन का दबाव हमें दिखाई पड़ता है। बट यस, कंपनी के आरओई की बात की जाए 15% के आसपास, जो मेरे हिसाब से गैस काफ़ी अद्भुत है। ये रीज़न है गाइस कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है उसको छोड़िए, मार्केट में ये देखिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। रेवेन्यू वाइज अगर आप देखिए, कंपनी ने गैस हर साल अपने रेवेन्यू को एक्सपोनेंशियली बढ़ाया है। बहुत सारे बैंक से गैस इनके जो रेवेन्यू है वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तुझे गैस ऐसे बहुत सारे दगे हुए बैंक हैं जो अभी भी ऑल टाइम हाई, जो छोड़ी गैस अपना 1 साल जो हाई है उसको भी टच नहीं कर पा रहे। बट इसी बीच में गैस जो देश की टॉप क्लास बैंक्स हैं वो ऑल टाइम हाई ब्रीच कर रहे हैं, या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास है, बिकॉज कंपनी के प्रॉफिट ही गाइस हम ये समझाते हैं कि कंपनी कौन से डायरेक्शन में आने वाले कल में बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं तो कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला नहीं है, बट मैंने क्या बताया, सीख है। यस, अगर आपके पोर्टफोलियो में से बहुत सारे स्टॉक्स जो भी टाइम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, गलती से बिना बेचे टाइम देना पड़ता है। बिकॉज एक समय गैस मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 2.5 साल में आईसीआईसीआई बैंक जैसी बड़ी कंपनी 3x पैसे बना के दे सकती है। तो ये गैस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है। मैंने आपको साफ साफ बताया था, 268 के आसपास मुझे याद है गैस इसने 2020 में कोविड क्रैश में लो लगाया था, और उसके बाद दोस्तों वो एक इतिहास हो चुका है। तो कंपनी की बात की जाए, यहाँ से गैस आने वाले कल में बिलो 850, 800 के आसपास बिलो 800 मिलता है कभी भी, वहाँ पे गैस अपने एकुमुलेशन को बढ़ा ले। लेकिन ऐसी कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं, बिल्कुल भी ना बेचिए, बिकॉज मुझे लगता है कि बैंक एनबीएफसी में गैस अभी भी वो तेज़ी नहीं आई है जो तेज़ी गैस मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है। तब गैस ये सब कंपनी आने वाले कल में और भी तेज हो सकती है। बस गैस बैंक एनबीएफसी में आपको पता है कि एनबीएफसी में गैस बजाज फाइनेंस की जैसा टक्कर वाली कंपनी कोई दिखाई नहीं पड़ती। बट येस, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत लोग का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा नहीं होता। तो इसी बीच में गैस अगर आपको एनबीएफसी में निवेश करना है तो ये कंपनी गैस बिलो 800 के लगभग दिखाई पड़ती है। तो गैस इनके भी जो परफॉर्मेंस है मुझे पिछले कुछ समय से बहुत ही धुआंधार दिखाई ज़रूर दिए हैं। पेयर्स की बात की जाए तो मार्केट में गैस कितना उठापटक हमें देखने को मिला, बैंक एनबीएफसी को लेकर कितना नेगेटिव सेंटीमेंट था। बट येस, हमने गैस बैंक एनबीएफसी को छोड़ा नहीं, होल्ड किया, टाइम दिया, तो हमारे पैसे बन रहे हैं। बहुत लोग काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो मार्केट के पोर्टफोलियो मतलब मार्केट से ज़्यादा बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोचो, अभी के टाइम अगर आप ठीक से नोटिस करें तो आईटी के स्टॉक्स में उतनी तेज़ी नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में उतनी तेज़ी नहीं है, केमिकल्स की जो लार्ज कैप कंपनी है, रिनाउंड कंपनी है, उसमें उतनी तेज़ी नहीं है, सिलेक्टिव स्टॉक्स भाग रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऑफकोर्स इससे रोटेशन होता है, इसमें गैस टाइम देने की आवश्यकता है। बिकॉज इस कंपनी की बात की जाए, ये भी गैस एक समय बहुत ही फ्लैट ट्रेड कर रहा था। बट ये इन्होंने गैस 5 ईयर्स का टाइम दिया, उनके 250% पैसे बन गए। गैस टाइम दिया लंबा, तो ऑफकोर्स गैस एक बहुत ही अच्छी ग्रुप को बिलोंग करती है। 100 साल से ऊपर गैस कंपनी काम करते हुए दिखाई पड़ रही है। और ये भी गैस मैंने बहुत पहले निवेश नहीं किया था, 550 के आसपास जब भाव आया था तो मैंने निवेश करने का प्लान किया था, और उसके बाद दोस्तों इसमें भी एक तरफा तेजी हमें देखने को मिल चुकी है। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी का इस निफ्टी 50 की एक दिग्गज कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। वैसा नहीं कि बजाज फाइनेंस को बेच के इसमें निवेश कर देना है कि प्राइस चलो छोटा है, 600 का स्टॉक 6000 हो जाएगा। गैस आने वाले कल में बजाज फाइनेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो 7000 का स्टॉक 15 भी होगा, 25 भी होगा। लेकिन यस, टाइम देने की आवश्यकता होती है। लेकिन यस, इस कंपनी में आप चाहें तो आने वाले फॉरवर्ड 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए एसआईपी प्लान कर सकते हैं। ये उस केस में गैस जब आप बजाज फाइनेंस को अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन आप दोनों का अफोर्ड कर पाते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे गैस जो रिस्क है वो काफ़ी हेज हो जाते हैं। तो ये कंपनी में गैस मेरे हिसाब से काफ़ी रिनाउंड है। रही बात ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ता है, 27 के आसपास पी है। और बट इनके जो आरओई की बात की जाए, ये भी गैस क्वाइट इंटरेस्टिंग दिखाई ज़रूर देते हैं। बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पे 51% के आसपास प्रमोटर खुद ही ओन करते। रही बात एफआईएस की होल्डिंग की, तो एफआईएस ने गैस अपने स्टेक को थोड़ा बढ़ाया है, डीएस ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है। बट यस, यहाँ पे गैस जो पब्लिक होल्डिंग है पिछले कुछ समय से इस कंपनी में थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखाई ज़रूर दी है। मंत्र एकदम साफ है, अभी के टाइम बैंक एनबीएफसी को बेचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बिकॉज अभी भी गैस बैंक एनबीएफसी में जो बहुत बड़ी रैली की उम्मीद है वो नहीं आ रही है। बैंक निफ्टी गैस जिस दिन 40 शेयर तोड़ के 41,000, 42,000, 45,000, 50,000 का होगा, आप सोचिए गैस बहुत सारी कंपनी इसमें और भी आग लगते हुए देखने को मिल सकती है। तो इन सब कंपनी में गैस हर एक 50,000 के पॉइंट पर अभी के टाइम में आप बाई ऑन डिप्स कर सकती है। उनके लिए
जिनको लॉन्ग टर्म में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करके मजबूत पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आपकी एकोमोडेशन गैस आईटी में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी कंटिन्यू करे। बट ये सभी के टाइम का जो ट्रेंड है ये पूरा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। गैस आईसीआईसीआई बैंक से हमने क्या सीखा, एक समय गैस इस बैंक को लेकर बहुत नेगेटिविटी थी, बिकॉज बीच में गैस चंदा कोचर केस हुआ था तो बहुत लोगों को लगा था बैंक डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों वहाँ से गैस जो बैंक ने बाउंस बैक किया ये अपने आप में ही अद्भुत है। तो अभी के टाइम गैस पूरे बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो एक्टिविटी है वो कमांड कर रहा है। और गैस जो कमेंट्री हमने पिछले एक साल से दी है अभी के टाइम वो सच होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कोर्स ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी है जो लाइफ टाइम हाई हिट नहीं किए, लेकिन यस सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं, इसको फॉर्मूला गैस अपने दिमाग में डाल लीजिए। और जो कंपनी में आपका कन्विक्शन है उसको कंटिन्यू करें, बिकॉज गणेश महाराज का, बाबा गणेश का मस्तक बहुत ही बड़ा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज वो लक से नहीं सोचते, वो दिमाग से सोचते हैं। तो मार्केट में गैस हमेशा अपना दिमाग लगाइए। मैं अब देखता हूँ गैस कि बहुत लोग लक पे डिपेंड करते हैं कि चलो मैं ये स्टॉक पेनी खरीद लेता हूँ, भाग गया तो अच्छी बात है वरना मैं डूब जाऊँगा। तो ऐसा मत करिए, अपने पोर्टफोलियो में गैस लार्ज कैप ज़रूर ऐड करिए, प्लस माइनस करते रहिए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लार्ज कैप में आपका निवेश होना ही चाहिए, वरना क्या होता है कि कभी कभी मिड कैप और स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं करते हैं तो लोग काफ़ी पैनिक होकर बेच देते हैं, बिकॉज बहुत लोगों का इस लॉन्ग टर्म का फंडामेंटल पता नहीं है। बट ये अगर आपके पास डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है तो इन सब स्टॉक्स को ट्रैक करें और गलती से बेचने की कोशिश ना करें। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।